आई हूँ ससुराल में, ये है मेरे ससुराल का मंदिर। तो आप लोगों को मैंने दिखा दिया है ससुराल का मंदिर। घंटी बज रही है, मैं छत पर खड़ी हुई हूँ अपनी ससुराल की। और ये है मेरे ससुराल का ड्राइंग रूम। और ये है किचन। इधर इधर है किचन मेरी ससुराल की, जो कि वहाँ आप लोगों को कैसी लगे बताना। और ये है मेरी ससुराल का रूम। यहाँ पे एक ही रूम है, नीचे 2 रूम है। और ये बैठे हुए मेरे लड्डू गोपाल जी। मिलो मेरे ससुराल के लड्डू गोपाल जी से। तो आप लोगों को मैंने दिखा दिया अपनी ससुराल का छोटा सा घर, और घेर भी आप लोगों को दिखा दिया। और यहाँ पे लड़की ने खोल रखा है सिलाई सेंटर। तो जिसको सिलाई करवानी हो सूट वगैरह की तो वो सिलवा सकता है। ये पीको वगैरह की मशीन है, ये सिलाई की मशीन है। ये मेरी जो जेठ की लड़की है कैमरे के पीछे, ये सिलाई करती है। तो और इधर सामने से ही हमारा विंडो से जो है ना हमारा घेर नज़र आता है। उधर सामने की तरफ है हमारा घेर, उधर तो हमारा घेर नज़र आता है सामने से। तो आप लोगों को मैंने अपनी ससुराल का घर भी दिखा दिया है। आपने इससे पहले व्लॉग में भी देखा होगा, बट आज फिर मैंने आपको दोबारा दिखा दिया। मुझे अचानक जाना पड़ा। तो खाने में बनेगी पकौड़ी। तो पकौड़ी बनेगी। ये बनी है चटनी, जो कि बेटी ने बनाई है, बड़ी बेटी ने, छोटी बेटी ने, सॉरी। बड़ी तो अपनी ससुराल है जिसकी लड़की थी छोटी सी। और ये चटनी बनाई है। और ये इधर बनेगी पकौड़ी। तो इधर आलू कटे हुए रखे हैं और इधर तेल रखा हुआ है। हीटर पे बनेगी पकौड़ी। तो आप सबको नीचे का भी व्यू दिखाऊंगी। चलो चलो। तो ये मेरी ससुराल का जीना है। यहाँ पे हमने मनी प्लांट हो रखा है। और ये छोटे छोटे से रूम हैं मेरी ससुराल के। ये मेरी ससुराल के रूम है। ये है मेरे ये है मेरे ससुर जी। और ये है मेरी सासू माँ। ये दोनों हैं, ये अब दोनों नहीं है बट। और छोटा सा रूम है ये बच्चों ने अपने फोटो लगा रखे हैं। हम गए थे घूमने के लिए तो उन्होंने अपने फोटो तो निकाल के लगा लिए, हमारे गायब कर दिए हैं दोनों ने। हमने अपने फोटो लगाए नहीं है अभी। और इधर भी, इधर है एक छोटा सा स्टोर रूम। ये है छोटा सा स्टोर रूम मेरी ससुराल का, जो मैंने आपको दिखा दिया। इधर भी स्टोर रूम है, छोटा सा किचन है छोटी सी। और इधर इधर है हमारा एक और रूम। तो ये रूम भी हमारा ऐसा है कि इसमें सामान वगैरह जो आलू नाज मूंजी वगैरह होती है वो सब इस रूम के अंदर रखी जाती है। इसलिए ये रूम खाली छोड़ रखा है। देखो मन को देनी है, ठीक है। मैंने आपको पड़ोस मतलब अपने ससुराल का होम टूर दे दिया है। अब मैं गई थी पड़ोस में इन दीदी से मिलने, जो सामने बैठी हुई हैं, क्योंकि ये आई थी हमारे यहाँ गाज़ियाबाद में मेरे बेटे की शादी में। तो ये लड्डू बना रही थी। तो देखो कितने बड़े बड़े लड्डू बना रही हैं। ये तो कह रही थी कि ये छोटे लड्डू हैं, इससे भी बड़े बड़े लड्डू बनाते हैं हम तो ये लड्डू बना रही थी। इधर इनका चूल्हा जल रहा था, तवा रख रखा था कि तवा गर्म हो जाएगा, आटा वगैरह लगा के रख रखा था खाना बनाने के लिए। तो देखो इन्होंने शिवरात्रि पे कितने बड़े बड़े लड्डू बनाए। मैं इनसे मिलने गई तो मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया था। मैं उनसे मिल के आ गई थी उनके घर से। अब हम जा रहे थे घर की ओर, यानी कि गाज़ियाबाद की ओर जा रहे थे। गांव से तो अंधेरा हो रहा था, लाइट तो आ रही थी बट कम जल रही थी लाइट, तो अंधेरा हो रहा था। तो हम चल दिए अब घेर की तरफ, जहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई थी। तो मैंने घूंघट कर रखा था। तो मेरी बेटी बना रही थी वीडियो। अंधेरा हो रहा था रास्ते में, तो इसलिए आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सामने हमारा घेर है। तो हम जा रहे हैं जहाँ हमारी गाड़ी खड़ी हुई है। सामान वगैरह हमने सब रख लिया है, अब निकल लिए हैं हम। ये लड्डू दिया था उन्होंने चौलाई का, तो बेटी दिखा रही थी, देखो चाची उन्होंने एक लड्डू दिया है। मैंने कहा ठीक है तो खा लेना। तो अब हम आ गए हैं गाड़ी के पास। तो कह रही थी कि लड्डू देखो कितना बड़ा लड्डू दिया है उन्होंने। मैंने कहा तो खा ले तू। कह रही नहीं आप ले जाओ गाज़ियाबाद। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो फिर हम गाड़ी में बैठ के चल दिए हैं अपने जहाँ हमें पहुँचना है, यानी कि गाज़ियाबाद। तो हम गाड़ी में बैठ गए हैं, हमने सामान वगैरह सब रख लिया है। इधर मेरे जेठ जी खड़े हुए थे तो इसलिए मैंने पर्दा कर रखा था। तो अंधेरा हो रहा था, बाहर लाइट वगैरह नहीं जल रही थी, तो इसलिए अंधेरा अंधेरा लग रहा है आपको। तो अब हम चल दिए। मैंने आज आपको अपने ससुराल का छोटा सा
होम टूर दिया है घर का। ये इधर घेर का गेट है बड़ा सा। तो अब हम चल दिए अपने। आप लोगों को मेरा व्लॉग देखना अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करना।